नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के आदेश पर सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट। कर्मचारियों की तर्ज पर सड़कों पर घूमते नजर आए आम लोग। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर की सख्त कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क पटना जिला प्रशासन। जिले की सारी सीमाएं की सील। पटना जिले में दूसरे जिले के लोगों और उनके वाहनों का प्रवेश हुआ वर्जित। साहेबगंज के चैनपुर में ग्रामीणों ने नल जल योजना पर लगाई रोक। विकास पदाधिकारी के कहने के बावजूद भी अब तक नहीं हुई कार्रवाई। पंचायत सचिव ने गांव के लोगों को दी धमकी। और लोहरदगा में एक मोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग। 1.5 से 2 करोड़ का हुआ भारी नुकसान। असामाजिक तत्वों के बढ़े हौसले की तस्वीर बयां करती है घटना। बीस अप्रैल से देश को आर्थिक गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के आदेश के बाद सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मियों को आने की इजाजत दी गई। इस छूट को लेकर आम लोगों में गलतफहमी ना रहे, इसलिए बार बार इस बात को मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों से अपील भी की गई कि ये लॉकडाउन में छूट केवल सरकारी कर्मियों को दी गई है जो अपने निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, और वहीं उन्हें जारी किए गए सभी नियमों का भी बखूबी से पालन करना है। बावजूद इसके कुछ आम जनता अपने वाहनों के साथ सड़कों पर निकल लॉकडाउन के बने नियमों को तोड़ रहे हैं, जिन पर पटना ट्रैफिक पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दी है। बेवजह सड़क पर निकलने वाले लोगों का पुलिस ने वाहनों के उनके चालान काटे हैं और गाड़ी भी जब्त कर ली है। इस दौरान देखा गया कि लोग सोशल डिस्टेंस की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि कोरोना का कहर लगातार राजधानी पटना में बढ़ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहां पर देखिए किस तरीके से अनावश्यक तौर पर लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दो नहीं भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं। अब इसे गलतफहमी कहें या फिर क्या कहें, क्योंकि लगातार एक खबरें मीडिया में आ रही हैं, लगातार हम भी दिखा रहे हैं कि केवल और केवल छूट सिर्फ कुछ कर्मियों को ही दी गई है और उसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ी सड़क पर निकलने की, क्या जरूरत पड़ी लॉकडाउन का उल्लंघन करने की। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से संवाददाता शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। शशांक, फिलहाल मौजूदा स्थिति कैसी दिखाई दे रही है राजधानी पटना में? शशांक, आवाज मिल रही है आप तक? हाँ जी, आवाज कम आ रही है। फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है राजधानी पटना की सड़कों पर? देखिए, जब से ये 20 तारीख से लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता बरती गई है, कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको थोड़ी छूट दी गई है, रियायत दी गई है, लेकिन उसके बाद पटना की सड़कों पे लोग वायलेशन कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन खत्म हो गया है। लेकिन जबकि प्रशासन ने और सरकार ने कई बार, डीजीपी खुद कई बार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन पूर्ववत लागू है। सिर्फ कुछ सेक्टर्स को, सर्विस सेक्टर को और कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं उनमें कंडीशनल छूट दी गई है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं वायलेशन होते दिख रहा है। आज से पटना की सड़कों पर पुलिस ने कुछ कड़ाई की है। सारे वाहनों को फिर से स्कैनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। जो पास निर्गत किए गए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने फर्जी पास बना लिए हैं या आवश्यक सेवा लिखकर चल रहे थे, उन पर भी आज कड़ाई की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रियायत दी गई है उसका बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच शशांक, जब वहां पर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर जरूरी कर्मियों को बाहर निकलने के लिए कहा गया है, उन्हें ही एंट्री है, तो इन लोगों से क्या बात हुई? आपकी क्या कहना था, आखिर क्यों ये सड़कों पर निकले? देखिए, सड़कों पर जब गाड़ियां पूरी तरह से रुकी हुई थी, पूरी तरह से प्रशासन ने लॉकडाउन को कर रखा था, उस वक्त तो लोग नहीं निकल रहे थे। लेकिन एक दूसरे के देखने से कि ये तो जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं सड़कों पर, इसको लेकर लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है आदर्श कि कुछ सेक्टर्स में जहां छूट दी गई है, मान लीजिए कि गैरेज में छूट दी गई है तो लोग गाड़ी बनवाने पहुंचने लगे हैं। तो जो उसके प्रावधान है उसमें काफी कंडीशंस है कि कौन लोग गैरेज खोलेंगे और कौन लोग गाड़ी बनवाएंगे।
क्योंकि वही आवश्यक सेवा से जुड़ी गाड़ियां हैं, उन्हीं की मरम्मत की जा सकती है। लेकिन आमतौर पर भी लोग गाड़ी बनवाने जाने लगे हैं। ऐसे ही अगर अन्य सेक्टर्स में देखा जाए, जैसे दुकानें जो खुली हैं, जैसे प्लम्बर को जाना है तो प्लम्बर काफी ज्यादा लोग बड़ी संख्या में प्लम्बरों को बुलाने लगे हैं, जो आवश्यक नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कंफ्यूजन है इस लॉकडाउन में शिथिलता को लेकर, और शिथिलता में कौन कौन से कंडीशन है, पब्लिक पूरी तरह से अवेयर भी नहीं है इस मामले को लेकर। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। छूट देने की बात कही गई, लेकिन अभी भी लोगों को पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। शशांक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क पटना जिला प्रशासन ने जिले की सारी सीमाएं सील कर दी है। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर पटना जिले में दूसरे जिले के लोगों और उनके वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे जिले में सड़कों की बैरिकेडिंग कर मोर्चा भी संभाल लिया है, लेकिन गंगा नदी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित उमानाथ धाम घाट पर नावों का चलना जारी है। समस्तीपुर जिले की सीमा से नावों का परिचालन निर्बाध रूप से हो रहा है। और आपको यह भी बता दें कि समस्तीपुर और पटना जिले में गंगा नदी में नाव परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की चिंदी चिंदी उड़ रही है, यानी खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। नाव पर बड़ी संख्या में लोगों का सवार होकर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना दिखाता है कि सरकार के आदेशों, प्रशासन के आदेशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और कोरोना वायरस को दावत देते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। उधर जेल प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है। जेल प्रशासन बगैर स्क्रीनिंग जांच वाले आरोपी को जेल के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। जेल आईजी के निर्देश पर हर आने वाले आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में उसके कोरोना स्क्रीनिंग की स्थिति को बखूबी देखा जा रहा है। अगर भूलवश किसी आरोपी का कोरोना स्क्रीनिंग जांच रिपोर्ट अंकित नहीं है तो उस आरोपी को पुलिस के साथ वापस कर दिया जा रहा है। बोकारो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन को देखते हुए जेल आईजी ने सभी जेल प्रशासन को सख्ती से इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इधर झारखंड प्रदेश स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने भी इस मामले में सभी एसपी को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के आलोक में एसपी ने सभी थानेदारों को आदेश दिया है कि आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत करने से पूर्व मेडिकल जांच के दौरान आरोपी की कोरोना स्क्रीनिंग जांच सुनिश्चित की जाए, जिससे जेल में विचाराधीन कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इस व्यवस्था के सही अनुपालन से जेल के बंदियों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वहीं बोकारो जिले में चास और तेनूघाट दो जेल हैं। बोकारो व्यवहार न्यायालय से संबंध आरोपी को चास तो तेनूघाट कोर्ट से संबंधित आरोपियों को तेनूघाट जेल भेजा जाता है। चास जेल में लगभग 350 बंदियों को रखने की क्षमता है, तो तेनूघाट में 250 बंदियों को रखा जा सकता है। वहीं जिले में कुल 35 थाने और पुलिस आउटपोस्ट हैं। संबंधित थानों से गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने से पहले सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल में स्क्रीनिंग टेस्ट की अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं जेल के अंदर आमद कैदियों को 14 दिनों के लिए दूसरे कैदियों से अलग स्पेशल वार्ड में पूरी देखरेख के साथ रखा जा रहा है। चल रही है, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। जो निर्देश सरकार का या सचिवालय का या मुख्यालय का आया है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। अभी हम लोग एक बैठक भी रखी है 7 बजे इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए, और जो भी निर्देश है उसका हम लोग पालन करेंगे। साहेबगंज प्रखंड के चैनपुर पंचायत में ग्रामीणों ने नल जल योजना के कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना आम सभा के सचिव का चुनाव कर नल जल योजना का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत साहेबगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी की है, पर इसके बाद भी अब तक कोई जांच नहीं हुई। वार्ड सदस्य ने ग्रामीण महिलाओं से किचन बनवाने के नाम पर घर घर जाकर सादा कागज पर हस्ताक्षर निशान कराकर नल जल योजना का कार्य कराने की बात कर मुखिया अवधेश सह पंचायत सचिव और वार्ड ने ग्रामीणों को धमकी भी दी। मिलकर और मोहम्मद अतुल्ला मिलकर अपने से सचिव चुन लिया और महादलितों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। लोग भी कानून का हाथ में लेकर झूठ करके साइन कराकर
और अपने से सारा काम कर ले रहे हैं और हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो कुछ उसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पर मैं अपील करूंगा कि प्रशासन भी कार्रवाई करे अपना और ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और इसमें जो फर्जी के केस भी ठोका जाए उस पर मोहम्मद अतुल्ला के आलम पर। और इसमें पूरा समाज के लोग, हमारे दलित समाज के लोग क्या चीज के नाम पे दस्तखत कराए? ये दस्तखत कराए हैं कि आपको हम कोई किचन कबर्ड का सुविधा देंगे। मोहम्मद अतुल्ला आलम इसने गांव वाले को, गरीब दलित लोग के, अनपढ़ गांव के लोग के बुर्बक बनाकर साइन ने कराया है। कौन आदमी? अतुल्ला आलम। अच्छा, क्या बोले? बोला जो रसोई घर हम बोलो दिलवाएंगे साइन कर, तो हम साइन कर दिए। और क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम लोग की नया विधान सभा बैठाया करा कर अतुल तो कॉलम से आपके रसोई घर मिलेगा, तो साइन कर दीजिए। बोलू खाता अथी के आधार कार्ड के नंबर दीजिए। हाँ, तो हम आधार कार्ड दे दिया नंबर अथी बोल दिया से हाँ रसोई मिलेगा, घर बने ला, तो हम चाहे न दे। सभा करा करके हम लोग सचिव अपना चुन करके और तब इसको बाद नल जल का काम होगा, ऐसा नहीं हुआ। साइन जो है हम लोग को झूठा बोल करके साइन करा लिया। क्या चीज के नाम पर साइन? एटी जो है रसोईया घर, रसोई। जिला प्रशासन और सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो बिना वजह ऐसे लोगों को पागल बना रहे हैं। वहीं अब खबर आपको हम दिखा रहे हैं मोकामा से, जहां के टाल क्षेत्र के घुसौरी प्रखंड के समियागढ़ गांव के दर्जनों किसानों की आंखें धान बिक्री की सरकारी राशि की आस में लगी है। कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण किसानों के समक्ष धान खरीद एप्लीकेशन 19 मार्च से बंद होने की वजह से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। समियागढ़ के किसानों का कहना है कि तकरीबन 5094 कुंटल धान की खरीद सरकारी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर की गई, लेकिन 1500 क्विंटल धान की ऐप बंद होने से खरीद रिपोर्ट प्रेषित नहीं हो पाई। किसानों की शिकायत है कि रकम भुगतान को लेकर अधिकारियों की उदासीनता से लॉकडाउन में गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। पैक्स के अध्यक्ष के यहाँ मैं धान बेचा हूँ। धान के पैसा जब मांगने जाता हूँ वह कहता है कि अगला ऐप बंद कर दिया है, रिपोर्ट नहीं हुआ है, आपको धान का कैसे पैसा दें। मैं इस बात को जानकारी लिया, सही आगे बीसीओ साहब ने कुल मोबाइल बंद कर के रिपोर्ट नहीं किए। अब इसलिए हम लोग जो है बेचैन बेबस हैं और यह लॉकबंदी में हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ये सब लेकर के बहुत हम लोग किसान को मारा मारी है। नगर पंचायत से हम बोल रहे हैं, किसान सत्यन प्रसाद हमारा नाम है और हमारा धान 14-3 को धान दिए हैं फैक्स अध्यक्ष को, जो कि बोलते हैं कि फैक्स अध्यक्ष पैसा नहीं आया है, जब मैंने वहाँ से रिकॉर्डिंग होगा तब पैसा आएगा। जब 1 महीना बीतने के बाद हम लोग जाते हैं फैक्स के यहाँ तो कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, हम कहाँ से भेजेंगे। जब हम डिस्ट्रिक्ट साहब को फोन किया तो डिस्ट्रिक्ट साहब भी कहते हैं कि ऐप बंद हो गया है, फैक्स अध्यक्ष बोलते हैं ऐप बंद हो गया, इससे पैसा नहीं आ रहा। हम डिस्ट्रिक्ट साहब बात की है, उसके बाद वो कहते हैं कि आप बैंक में पता कीजिए पैसा आया कि नहीं आया है, नहीं तो उसके बाद मुखिया कीजिए। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कैसे लॉकडाउन में बदहाल स्थिति के बावजूद भी चोरों ने कैसे लोगों को निशाना बनाया है। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच
जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर आपको गुमला से दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही गांव से आए 4 साथी अपने ऊंट को लेकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए गुमला आए थे, जिसके बाद लॉकडाउन की घोषणा हो गई। घोषणा होते ही उनके बीच आर्थिक तंगहाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच चारों साथियों ने टोटो के फोरी गांव में रहने लगे, जहां रात में सोए अवस्था में चोरों ने 3 मोबाइल और 12,000 रुपए चोरी कर लिए, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई, जहां जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें 800 रुपए की आर्थिक सहायता की गई है। पर लंबे लॉकडाउन के कारण उनके समक्ष आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अपने घर जाने के मन बनाकर 2 दिन पूर्व चारों साथी अपना गांव भदोही जाने के लिए निकल गए हैं। इसी क्रम में चारों साथी ऊंट को लेकर आज बिशनपुर पहुंचे, जहां आज यही पड़ाव ये डालेंगे। में दिक्कत है। क्या नाम है आपका? करिया। क्या घटना घटा था? वो मोबाइल पैसा चोरी हो गया सब। अच्छा, फिर कैसे आप लोग जी को पाल? गाँव गए तो रोने लगे। गांव वाला बोले चलो मेरे गांव रहेगा, चावल दाल उनको लोग को देगा, खाओ पिए, क्या करेगा, लॉकडाउन बंद है तो खोल जाएगा तो जाइए। 1 महीना नहीं रुके थे। लॉकडाउन में कितना दिन से फंसे हुए हैं आप लोग? अरे बाबू कम से कम महीना को परे हो गया। जब शुरू हो तभी क्या 2 महीना हो गया। तब घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे हैं। किस रास्ते से जाएंगे? अभी यही रास्ता जाएगा। प्रमोद नट। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घर यूपी भदोही जिला गांव तिलंगा। अच्छा, कब आए थे? आए थे सर लास्ट नवंबर महीने में। आप लोग के साथ क्या घटना घटी? घटना हम लोग के साथ फोरी गांव में रुके थे लॉकडाउन में। वहां हम लोग को रात में 10-11 बजे रात 4 लोग आए और मारपीट किए और पैसा 3 ठो मोबाइल सब छीन ले गए। कितना पैसा ले गए? 12,000। फिर कैसे आप लोग अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं? सर हम लोग को दिए थे गुमला से बड़ा साहब आए थे, 800 रुपया दिए थे। गांव वालों कुछ चावल, अनाज, साग सब्जी का जुगाड़ कर रहे थे, वही खा जी रहे थे। लोहरदगा में एक मोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग की भयावता, आग से होने वाले नुकसान और असामाजिक तत्वों के बढ़े हौसलों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, असामाजिक तत्वों के हौसले इस लॉकडाउन में भी कितने बढ़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र के मुख्य चौक में सड़क किनारे मोबाइल शोरूम के दुकान का शटर तोड़कर हुई चोरी और साक्ष्य छुपाने के लिए आग लगी की घटना पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संचालक मनीष सिंह की माने तो दुकान में आग लगी की घटना से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है।
वहीं दुकान में आग लगी की घटना एक साजिश बताई जा रही है। पेपर दुकान वाला की वही फोन आया कि यहाँ धुआं लगा, तो यहाँ आए तो देखे चार तोड़ा हुआ है, शटर उठा हुआ है और आग लगा, धुआं निकल रहा है। सब यही सब पूरा मतलब हम लोग का सारा सामान जनता कर्फ्यू के बाद सारा सब टाइम नहीं मिला है, सब यही सामान था, जितना भी सब मेरा सब जल गया है। लगभग 1.5-2 करोड़ से ऊपर का माल मेरा पूरा तहस नहस हो गया है। पूरा का पूरा बदला लिया गया है लंगा पढ़ी का। इस बगल में दुकान है, उसका जला था एक मुस्लिम का, उसी के थ्रू यहाँ भी बोला गया था कि इसको इतनी दुकान कैसे बच गई है, इसको भी जलाना है। ऐसे हल्ला हुआ था उसमें। इसका पूरा ये पूरा असर पूरा साजिश के तहत ये लोग सब किया है। फर्स्ट चॉइस मोबाइल दुकान के मालिक पुलिस के द्वारा फोन पर बताया गया कि उनके दुकान पे आग लग गया है। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के लिए मेरे द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचना दी गई और उसके बाद आके देखा गया तो उसमें गाड़ी पूरे उसको दुकान में आग लगी हुई है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, क्योंकि शटर खुलने आधा खुला होने के बाद बताई गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा जो है शटर खोलकर इसमें आग लगाया गया। हमारे संवाददाता अमित वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है पूरे मामले पर? जी मैं बता दूं कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के अलका सिनेमा कॉम्प्लेक्स के मोबाइल दुकान में भीषण आग लगी है, जो अज्ञात सामाजिक तत्वों के द्वारा शटर तोड़कर इसकी चोरी की गई है। साथ ही उसकी साक्ष्य मिटाने को लेकर के उसमें जो चोरी करने के बाद उसमें आग लगा दी गई है। जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि ये जो आग लगी हुई है, जितनी भयावह है उसका नुकसान करीब 1.5 करोड़ के आसपास ये आका जा रहा है। और जिस तरह से ये जो मोबाइल दुकान जो है वो शटर को तोड़कर चोरी की है, साथ छुपाने को लेकर के भी आग लगी घटना जो है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे जो धरपकड़ को लेकर के जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो कार्य किया गया है उनकी धरपकड़ को लेकर के पुलिस चुस्त है और पूरी तरह से सर्च अभियान जारी कर दी है। जी अमित, क्या फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस किस दिशा में कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, फिलहाल फायर ब्रिगेड के आने के बाद तो आग पे काबू पाया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया गया है। और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले में से जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है इसी मामले को लेकर के, और आईजी खुद लोहरदगा पहुंच गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। पूरे देश में लगे लॉकडाउन के उल्लंघन करने के अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक नजारा और घटना आरा नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोले में देखने को मिली है, जहां बांस बल्ले बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस को लेकर मोहल्ले में लॉकडाउन फॉलो करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था। उसी दौरान सभी मोहल्ले वासी को अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच एक पक्ष ने अपने घर से बाहर रहने की जिद पकड़ ली और पहले मारपीट की, फिर गोली चला दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी के दौरान 2 नली बंदूक, 1 देशी कट्टे के अलावा 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेज दिया है। विनोद पासवान का बच्चा है, उसको बोले दिमाग देख लीजिए। किस लिए? घेरना खाते थी, मन बात से घेरा रहे, वही खातिर हम बोली ताप डंकल खातिर हम बोली है, वही खातिर हमरा के गाड़ी दिल मरल समय से बात डंटा से हे पर हे में दर्द भइल बा आ लड़का के गोली मरले बा के। हाँ, अभी पता चला है वो विनोद नाम के लड़के और एक सुनील नाम के लड़के को पैर में गोली लगने की बात बताई जा रही है। वो रोड पे बांस घेरा हुआ था, उसी को लेकर के कुछ विवाद हुआ है। उसी में एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई है, बंदूक उनका बरामद कर लिया गया है। मोकामा प्रखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यह प्रखंड अभी तक कोरोना मुक्त है। मोकामा का शहरी और ग्रामीण इलाका कोरोना वायरस से महफूज है। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार राय ने दी है। कोरोना का एक भी संदेहास्पद या मरीज है कि नहीं मिला है। जो भी संदेहास्पद था, वहाँ 11 संदेहास्पद लोगों को पूर्व में जांच के लिए पटना भेजा गया था अस्पताल में,
सबका रिपोर्ट है कि निगेटिव आया है और प्रखंड वासियों के लिए खुशी की बात है कि मोकामा प्रखंड में एक भी पॉजिटिव कोरोना का है कि नहीं। उधर लॉकडाउन लागू होने के बाद सबसे गरीबों की स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। वहीं इसी कड़ी में बेगूसराय के नगर निगम क्षेत्र के शर्मा टोलो के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने भूखे प्यासे अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर एसडीओ से मदद की गुहार लगाई है। कार्ड रहते भी हुए की कहे छे बंद हो गए, फिर से कल कार्ड बनवावे ला। इधर तो हमरा इधर तो बहुत आदमी के मिले के बहुत आदमी आधार से मिले के आधार से मिले के रास्ता जिनका मिले के उनका नहीं मिले के जिनका नहीं मिले के उनका नहीं मिले के रास्ता। लेकिन 20-25 घर बढ़े छिए न, कार्ड छै लाल सबके, लेकिन देवे नहीं करे छथिन, कहथिन तोहर नामे कटि गेलो नहीं देबो कि जनगणना नहीं छुको नहीं देबो। यह बात कहथिन गनिया ककरो देवे नहीं करे हमरा टोला में। ऐसन की छथिन बढ़ियो छथिन हुनको नहीं दै छथिन, बड़े के ककरो देवे नहीं करे। वार्ड कमिश्नर नहीं दै छथिन। डीलर हाँ गेलिए तो डीलर की बोले कहते नहीं तोहर नाम से नहीं एलो। हम लोग ने अभी मिला है और वो मिलने के बाद पता चला कि उनके पास लाल कार्ड उनकी बहुत से बंद हो चुका है। और लेकिन ये है कि जो राशन कार्ड में सिस्टम में नहीं है उनको जीविका दीदी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और उनको इस राशन कार्ड का ये सर्वे चलेगा उसमें जीविका दीदी के द्वारा, उसमें उन लोगों को कहा गया है कि वो लोग निकाल ले लेंगे और सारा डिटेल के साथ उनका नाम, पता, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, और ताकि इसको हम लेकर के प्रखंड पदाधिकारी के यहाँ जमा होगा, पुनः वो हमारे यहाँ दे देंगे और फिर हम उनका राशन कार्ड जारी करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।